अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शावला खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है MTH 633। ये आज ही मुझे एक दोस्त ने सेंड की है, तो इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, कुछ लाइक कर देते हैं। जो लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और लाइक कर दिया करें अगर आप चाहें तो। ठीक है। इसके दो क्वेश्चन है, बहुत इजी सी असाइनमेंट है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। सबसे पहले हमने हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है। ऑर्डर हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर मतलब अब अगर ये हम देखें, जो हमारे पास ये ग्रुप दिया हुआ है, ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप है। ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या हुई, आइडेंटिटी हुई। ठीक है। हमने क्या करना है कि हर एलिमेंट की एक ऐसी पावर लेनी है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी दे दे, तो वो पावर हमारे पास क्या होगी, ऑर्डर होगी उस एलिमेंट का। ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया जी, लेट जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिकॉज दिस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1। बाय यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला आपने यूज करना है, a टू रेज पर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल a बिलोंग टू g। इसको हमने g का नाम दिया है, तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए ये फार्मूला जो है ये हमने अप्लाई करना है। और यहाँ पे n क्या है, n हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये a इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे। और अब 1 की पावर हम क्या लेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी आए तो n इज इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं इन द। हम क्या करेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1 इन द फार्मूला। ये फार्मूला है। ठीक है। 1 टू रेज पर 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो मतलब 1 की पावर 1 ने ही हमें आइडेंटिटी दी है, तो 1 का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू -1। अब हमने ये एलिमेंट ले लिया है, अब इसकी पावर क्या लेंगे, 1 हमें दे, तो n इज इक्वल टू 2 इन द फार्मूला। तो यहाँ पे -1 की पावर अगर 2 होती है तो तब ये माइनस प्लस में जाता है। ठीक है। अब -1 को हमने मतलब 2 पावर ली है ना, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आई है, तो -1 का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। 2 इज द ऑर्डर ऑफ -1। सिमिलरली अगर हम अयोटा लेते हैं, अब अयोटा को अगर हम उस फार्मूले में पुट करते हैं तो n की जगह पे हमें क्या लेना होगा, 4। देखिए ना, अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के होता है। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी और -1 की पावर 2 जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1। तो अयोटा का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास 4 होगा। सिमिलरली हमारे पास जो माइनस आयोटा है इसका ऑर्डर भी 4 है। सिमिलरली उसी फार्मूले में, मतलब माइनस आयोटा है, होल पावर 4 है, तो ये आयोटा 4 बन जाएगा ऊपर वाला ही। तो आयोटा 4 का क्या था, 4 ही ऑर्डर था, तो इसका भी वो 4 ही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसका हमने बताना है कि ये जो है ये ग्रुप है अंडर एडिशन। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू शो दैट द इंटीजर z टुगेदर यूजुअल एडिशन फॉर्म अ ग्रुप, यू जस्ट नीड टू चेक द 4 एक्सियम्स। 4 एक्सियम्स होते हैं। 4 एक्सियम, फर्स्ट वाला एक्सियम्स क्या है हमारे पास, हमने आइडेंटिटी देखना है कि उसके अंदर होती है या नहीं। ठीक है। अगर हम देखें z इंटीजर जो है, तो उसमें आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जो है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 0। तो वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सियम क्या है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप दैट फिक्सेस एवरी एलिमेंट अंडर गिवन द बाइनरी ऑपरेशन। ये हमने बताना है। तो हम कह रहे हैं कि यस नंबर 0 इज द आइडेंटिटी सिंस अगर 0 में कोई भी हम एलिमेंट इंटीजर में से ले लेते हैं, 0 को उसमें ऐड करते हैं या उसको 0 में ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही इंटीजर हमारे पास k आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सियम था। सेकंड एक्सियम होता है हमारे पास क्लोजर। ठीक है। क्लोजर हमारे पास क्या है कि अब हमने क्या करना है कि दो एलिमेंट लेने हैं।
इसमें हमने 2 एलिमेंट लेने हैं उस सेट के अंदर से और अगर हम उनको ऐड करेंगे चूँकि अंडर एडिशन है तो उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर भी उसी के अंदर आना चाहिए, ठीक है? गिवन एनी 2 एलिमेंट A and B in the set we need to show that A plus B is in the set, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट इसको एक और तरीका है लिखने का कि अगर A, B और बिलोंग टू Z कर लें तो तब भी ठीक है, ऐसे लिख लें तो तब भी ठीक है। Yes, given any two integer a and b, their sum, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा उनका जो सम है वो भी किस में होगा, वो सेट ऑफ इंटीजर में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक 1 है और एक हमारे पास -1 है, तो इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो वो 0 आता है। 0 भी हमारे पास इंटीजर के अंदर ही होता है। +2 -1 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आता है, वो भी इंटीजर। मतलब ये सारा जो है यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो क्लायर बी प्रॉपर्टी जो सेकंड एक्सियम है वो भी हमारे पास फुलफिल हो रहा है, ठीक है? थर्ड एक्सियम है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो जो Z है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। कोई से 3 एलिमेंट जो हैं वो Z में से ले लें। अब उनको क्या करेंगे, A प्लस B इंटू प्लस सी, ये करेंगे तो उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक ही जगह पे 2 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बनता है 5। तो इधर भी वही चौके नंबर होंगे, ऐड हो रहे हैं तो ये भी 5 बनेगा। लास्ट वाला एक्सियम हमारे पास है कि हमारे पास जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करना चाहिए उसी के अंदर। गिवन एलिमेंट एनी एलिमेंट ए इन द सेट, कोई भी एलिमेंट अगर हम सेट में से ले लेते हैं, वी नीड टू फाइंड अनदर एलिमेंट, हमें एक दूसरा एलिमेंट फाइंड करना होगा जो कि उसका क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है? सच दैट ए एंड इट्स इनवर्स कम्यूट एंड देयर ऑपरेशन टुगेदर गिवन द आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसे? ए अगर हम ले लेते हैं इंटीजर में से, जी में से, तो इसका इनवर्स क्या होगा, -a, एडिटिव इनवर्स, ठीक है? सिंस ए में अगर -a हम ऐड करते हैं या -a को a में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, ठीक है? तो ये हमें आइडेंटिटी दे रहा है, तो मतलब क्या है कि a जो है वो z के अंदर मौजूद है तो इसका इनवर्स भी z के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि ये हमें आइडेंटिटी दे रहा है। सिंस Z with addition satisfy 1 to 4 above axioms, ठीक है? So Z plus is the group under addition, ठीक है? आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।